मन सिंह भाटी, प्रतिनिधि जिला परिषद वार्ड नंबर 5, जो बसिया क्षेत्र का ही। बसिया क्षेत्र के। सर आज किन मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे? मांग सर्वविदित है। ये जो ओरण के लिए यहाँ के लोग 15-20 गांव के लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। ये ओरण आज से नहीं है, 7 पीढ़ी से है, लेकिन मतलब ये आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण सिवाय चेक बोल रही है। बाकी यहाँ के लोग है इस ओरण में मतलब अपने एक डाली तक नहीं काटते हैं, पूरे पौधों की रक्षा करते हैं। और कोई यदि आदमी ओरण की लकड़ी ले जाता है तो उसके ऊपर दंड करते हैं। ये कई सालों से। ये कुल कितना क्षेत्रफल है ओरण का? ओरण का क्षेत्रफल 2485 बीघा है। 2485 बीघा। अच्छा, ये ओरण में दर्ज नहीं, मतलब 42 खसरे हैं इसके। 42 खसरे। सब ये पहले दर्ज नहीं हुआ क्या ओरण के अंदर? ओरण के ऊपर दर्ज नहीं हुआ, लेकिन लोगों की भावना थी कि भाई ये ओरण ही है। मतलब लोगों ने रेवेन्यू रिकॉर्ड में मतलब ये देखा नहीं। उस टाइम कोई मतलब ये रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबंदियों में कौन सी सिवाय चेक है, कौन सी खातेदारी है, ये लोग अपनी पूछते ही नहीं थे, क्योंकि उस टाइम सिर्फ पशुपालन ही मेन धंधा था और ये ओरण के ऊपर ही लोगों का गुजारा होता था। यहाँ पशु चरते थे, उसमें न तो मतलब उस घास के पैसे लगते थे, न और कोई मतलब उनका खर्चा था, और ये पशुपालन ही था मेन। खेती बहुत कम करते थे उस टाइम। यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण इलाके, वहाँ के लोगों के आजीविका के साधन क्या है? आजीवन पशुपालन है, मेन पशुपालन। और खेती तो मतलब बरसात होती नहीं है, और बरसात होती है तो मामूली खेती होती है। मतलब बरसात आधारित खेती है, तो उसका कोई मतलब इंश्योरेंस है नहीं कि भाई हमारी खेती होगी। इसलिए पशुपालन पे ही इनका मेन धंधा है, और पशुपालन पे ही इनकी आजीविका चलती है। तो ओरण मुख्यतः पशुपालन ये ओरण भूमि पे ही चारागाह होता होगा? इसके सिवाय और कहाँ है? मतलब जमीन खाली नहीं है ना। मतलब जो है खातेदारी है, वो अब ट्यूबवेल होने के कारण मतलब वो तो खातेदारी तो बिल्कुल क्लोज हो गई। अब पशुओं को बाहर, घर से बाहर निकालने के लिए यही ओरण है। और यदि इसी को गवर्नमेंट हड़प लेगी तो उसके बाद में इनका जीना मतलब पशुपालन तो नष्ट हो जाएगा। और फिर कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। और कमाने के लिए फिर बाहर ही जाना पड़ेगा, वो तो क्या करेंगे। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर हमारी आजीविका का जो साधन है वो पशुपालन है, और जो पशुपालन है वो इस ओरण भूमि पर ही निर्भर कर रहा है कि अगर ओरण भूमि जो उसके ऊपर अगर कंपनियां कब्जा कर देगी तो हम पशुपालन कहाँ से करेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के युवा अपने परिवार के सहित आज जैसे बिहार और मध्य प्रदेश के लोग यहाँ दिहाड़ी मजदूरी के लिए राजस्थान की ओर आते हैं, वहीं उन्हीं तौर पर उनको वहां भी पलायन करना पड़ेगा।